अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्कशॉप और मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। एक वक्फे के बाद दोबारा मैं आप सभी की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी छठी क्लास है। इससे पहले जो हमारी 5 क्लासें थी, अगर हमारे साथ जो नए स्टूडेंट्स शामिल हैं वो अगर ये क्लासें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। वो आप सभी देख भी सकते हैं, उनकी मशक भी कर सकते हैं और उनके बारे में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। कहीं अगर आपको मसला परेशानी का सामना हो तो उसके बारे में हमसे आप ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। हम आपके लिए हर वक्त ताबेदार होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी छठी क्लास है और छठी क्लास में आज हम सबसे पहले काम करते हैं। एक ऐड की पोस्ट हमने तैयार करनी है और वही ऐड की पोस्ट जो मैंने कल ग्रुप में भेजी थी, तो उसमें सीखने के लिए आपको मौका भी मिलेगा और कुछ पॉइंट्स हैं उसमें जो आपको दीगर जो आप इश्तिहारात पोस्ट्स वगैरह तैयार करेंगे उनमें भी आपको ये पॉइंट ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो चलते हैं काम की तरफ। लेकिन काम की तरफ बढ़ने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये क्लास आपने देखनी है, समझनी है, इसकी मशक करनी है और हमने मशक ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर बना रखे हैं। आपने उनमें अपना वर्क भेजना है। जो भी काम होगा उसमें कमी कोताही होगी उसमें हम उसकी निशानदेही करेंगे। जो पुराने हमारे जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि मशक की, जिन क्लासेस की और आपके जिस वर्क की आपकी निशानदेही की जाए कि ये कमी है, तो उसको कमी को दूर करके वो मशक दोबारा भेजना अब लाजिम होगा। और जो हम मशक आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में फाइनल कर दें, ओके कर दें, तो वही आपने फिर फेसबुक का जो हमने ग्रुप का लिंक सेंड कर रखा है उसमें ज़रूर लगानी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका काम जो है वो बाकायदा तौर पर हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़र में भी आना शुरू हो जाए। चलते हैं काम की जानिब और काम की जानिब बढ़ते हुए जो हमने सबसे पहला काम करना है इसे डिलीट कर दें और मैं आपको वो इश्तिहार या जो पोस्ट थी वो मैं आपको दिखा दूं कि जो हमने तैयार की थी वो थी ये वाली। ये हमने तैयार करनी है। अब हमने सबसे पहले बैकग्राउंड में कलर देना है। यही कलर जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखें तो इसका जो नीचे की साइड है कलर और है, ऊपर की तरफ कलर और है। तो ये कलर जब आप दे रहे हूँ, आपको कलर का मैचिंग का सबसे आसान सा टोटका बताता हूँ, हल बताता हूँ। ये है कि जब आपने यहाँ पर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसके बाद आपने यहाँ कलर पे आ जाना है। कलर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो किस्म के कलर होते हैं, एक ये और दूसरा ये ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आपने नीचे वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि ये जो प्लस वाला निशान है इस पे क्लिक कर दें। प्लस वाले निशान पे आप आ गए और इसमें बात को ज़रा समझ लें। एक ये निशान है, एक ये, इसमें से जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे आपको ये जो दायरा है, ये लकीर है, ये मुख्तलिफ होती नज़र आएगी। ये देख लें, ये देखें। आपने यहाँ पे रखते हुए यानी ये दरमियान वाला, इस पे हमने तीसरे पे क्लिक किया, दूसरे पे, तो ये सामने आया। तो अब ये दो हैंडल आपके सामने, एक ये है एक ये है। इस एक हैंडल पे हमने क्लिक करते हुए उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरह हो गया। अब हम बैकग्राउंड में देना है कलर, ये बात आपके जहन में रहे, और वही कलर देना है जो हमने पोस्ट में देखी थी। तो यहाँ आपने आके क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ देखें वो इश्तिहार सामने है जो मैंने इंपोर्ट कर दिया बाहर से। तो जो भी अब ये देखें नीचे वाला जो कलर है, तो इसके लिए ये छोटा सा दायरा आपको नज़र आता होगा, ये वाला, इसको हमने लाना है यहाँ पर। यहाँ पर जब लाए
तो आपको यहाँ पर वाज़े नज़र आएगा कि आपने जो कलर चुन रखा है वो आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आएगा। ये देखें, वो ऊपर वाला आप ऊपर नज़र रखें तो ये देखें, जहाँ पे भी इसे घुमाओगे वो वही कलर आएगा। तो हमने चूंकि ये कलर रखना है तो इस पर क्लिक कर दें। एक किनारा आपका इस तरह हो गया, इसे कर दें ओके। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं, इस हैंडल पे आपने क्लिक करना है पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करें। अब दोबारा उसी तरह कर दें, यहाँ पर आ जाएं और उसी पोस्ट पे आ जाएं, इश्तिहार पे, ऐड पे। अब यहाँ पर उसे दायरे को लेकर आना है आपने। ये क्लिक कर दिया आपने तो कुछ इस तरह का आपके सामने बैकग्राउंड आ गया। तो ये बैकग्राउंड को ये कलर को सिलेक्ट करने का ये जो टोटका है आसान सा, इसे आप अपने जहन में रखें। कहीं भी आपको कोई मसला हो, कलर लेना हो तो मैच करने का यही सबसे आसान तरीका है। और उसके लिए शर्त यह है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वो पिक्चर ले लें और उसे यहाँ पहले इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद फिर वो वहाँ से आप कलर ले लें। अब हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब इसको हमने कर देना है हाइड ही कर दें, यहाँ पर हाइड कर दिया। अब हमने करनी है लिखाई। लिखाई के लिए हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमने लिखना है फ्री, बड़े अल्फाज इंग्लिश के। इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट के लिए आप यहाँ पर कोई भी इसे फ़ॉन्ट दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ तकरीबन सारा वो ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा। ये आप भी, आपके पास ऐप में ये मौजूद होगा, आपने यही इस्तेमाल करना है। फ्री लिखकर इसे ज़रा ऊपर यहाँ पर रख दें। अब इसी को कॉपी कर लें। कॉपी करने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें एडिट करके अल्फाज और लिख लेंगे, लेकिन आपको वो फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिख दिया हमने फ्री, और ये अल्फाज बड़े रखने हमने। ग्राफ ने पहले इसको हमने रखना है यहाँ पर। इसका कलर हमने कर देना है तब्दील। ये कलर आ गया। अब इसी को दोबारा कर लें कॉपी, यहाँ पर रख दें। ये डिज़ाइनिंग, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि ऊपर के बराबर आ जाए। अब इसी को कॉपी कर लें और नीचे ले आए और यहाँ पर लिख दें वर्कशॉप, लेकिन इसका कलर हमने करना है सफ़ेद। ये यहाँ पर हो गया। ये काम कर लेने के बाद आपको जो ज़रूरत पड़नी है वो 2-3 चीज़ों की पड़नी है, जो आपने पिंटरेस्ट ऐप में से आपने सर्च करने हैं। तो मैंने चूँकि डाउनलोड कर रखी हैं, आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है। सबसे पहली जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी ये वाली है। ये जब आप सर्च करेंगे मैन वर्क ग्राफिक, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये आपने सर्च कर लेना है और उसके बाद नंबर 1 चीज़ ये आपको डाउनलोड करनी है और इसे यहाँ आपने रखना है। ये हो गया। और दूसरे नंबर पर आपने जो सर्च करना है वो वो ज़रा सा आगे जाकर फिर मैं आपको बता देता हूँ वो भी। तो इसके लिए एक और आपने ली शेप, इसको किया गोल, इसको यहाँ पर ले आए
यहाँ पर, और उसके बाद चले आए आप यहाँ रोटेट पर, यहाँ पर इसको यहाँ कर दिया, यहाँ ठीक हो गया, और इसको इत्थे रख दे। अब देखें ये सोना बन गया और ठीक सा बन गया। करके देख लेना, कहीं कुछ तिरछा सा हो तो उसे आपने दुरुस्त कर लेना है। अब ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मर्ज भी कर लें। ये कहीं अगर इधर उधर करना हो तो इसको आसानी के साथ आप इधर उधर कर सकेंगे। उसके बाद जो आपने चीज़ मंगवानी है वहाँ से, वो ये चीज़ें हैं, ये वाला, ये चेक मार्क इसे लिखेंगे तो आपके सामने आएंगे। तो कुछ इस तरह का जो आएगा वो आपने लगाना है। ये वहाँ पर देख लेना, खूबसूरत सा आपके सामने आएगा। इसका ये कलर हमने हटा लिया, अरेंज कर लिया। उसके बाद इसको हमने देना है कलर। अगर यहाँ या कलर नहीं हो रहा तो परेशान नहीं होना, इसी को कर लें कॉपी, इसको ऊपर कर लें, इन दोनों को आपस में कर लें मर्ज। अब इसे कलर दें, इसे छोटा कर लेना है, बिल्कुल छोटा सा। इसको यहाँ पर रख लें। इसके बाद इसे फिर कॉपी किया, इसे यहाँ ले आए। एक और कॉपी लें, इसे यहाँ सेट करें। और इसको ज़रा सा ऊपर कर दें, इसको भी। एक और कॉपी लें, इसे भी यहाँ सेट कर दें। कॉपी किया, यहाँ तक ले आए, फिर कॉपी करें, फिर कॉपी करें, एक और कॉपी लें, ये यहाँ हो गया। अब ये निशान आपके पास आ गए, इनको लॉक कर दें सभी को। चलिए ये टोटली को लॉक कर देते। अब यहाँ पर हमने करनी है लिखाई। तो लिखाई के लिए आपको
अगर इंग्लिश आती है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला परेशानी नहीं है। आपने जो कुछ भी यहाँ लिखना है आप बआसानी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ उर्दू जानते हैं, तो भी आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने चले जाना है गूगल पे। मैं ख़ुद भी यही तरीक़ाकार इख्तियार करता हूँ और जिस तरीके से मैंने ख़ुद लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने लिखा ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अब यहाँ पर आते वक्त अक्सर को तो पता ही होगा, पर कि मैं समझा दूँ, मेरा हक बनता है समझाना। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर आपने उर्दू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर लिखाई करनी है, कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैंने जो कुछ लिखा था वो यही है कि हर क्लास की मश्क इसको कर लिया आपने कॉपी। अब आ जाए यहाँ पर, ये जो है इसे एडिट करें। इससे फ़ॉन्ट जो हमने देना है वो मैंने आपको बताया था, उसी फ़ॉन्ट को आपने पक्का रखना है। ये वाला फ़ॉन्ट है, ओ सॉरी, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और लिखा था, स्टार्ट लिखा था मैंने, वो मैं लिख दूंगा आखिर पे। ये लिख दिया। अच्छा, तो उसके बाद जो था हमने यहाँ पर लिखना है मश्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये मेरे ख्याल में मैंने बाकायदा लिखा था। चले यहाँ पर मैं शायद मुझसे छूट रहा हो, भूल रहा हो। यहाँ पर आपने लिख देना है वही कॉपी किया हुआ। इसको दे देना फ़ॉन्ट। इसे थोड़ा सा यूँ हमने छोटा कर लिया। तो ये इस तरीके से आपका टोटली काम होगा। अब मैं जल्दी जल्दी आगे करता जाता हूँ, आप देखते जाएं।
जी स्टूडेंट्स, तो आपका ये तमाम काम मुकम्मल हो गया। ये मैंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगना था, पेचीदा था, तो आपका जो वक्त है उसका मुझे सख्ती से एहसास था, इसलिए मैंने ये जल्दी सारा काम कर दिया और आपको समझाने के लिए इस तरह किया। आप इस तरह करें कि जो अ, आपका वक़्त बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो आप इस तरह करें कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके इल्म में ना आई होंगी। सबसे पहली बात ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें कि ये ग्रिड का ऑप्शन है। जब इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। तो आप ये जिस लकीर पर भी आप क्लिक करोगे तो लाल निशान उस पे आ जाएगा। मैं इसे यहाँ पर लेके आया ताकि मैं ये देख सकूं कि आया मेरी ये जो लिखाई है वो सही तरीके से बराबर है या नहीं। ये देखें, एक लकीर के अंदर है, तो ये बिल्कुल सामने है और ठीक है। और इसी तरह मैंने दूसरी तरफ यहाँ पर भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। फिर लिखाई को भी मैंने चेक किया, ये टोटली काम था, तो मैंने इसलिए जल्दी किया। मज़ीद भी इसमें थोड़ी सी कमी बेशी है, ये जो अल्फाज का सेटिंग है, या इनको ऊपर लेके जाना है अल्फाज को, ये जो जगह है ये तंग बच रही है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी था। आपने करना ये है कि पिंटरेस्ट ऐप से आपने मैन वर्क ग्राफिक सर्च करोगे तो इस किस्म की बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी, वो आपने लेनी है। और इसी तरह आपने पिंटरेस्ट ऐप से ये भी चेक मार्क या हाँ, चेक मार्क जो निशान लिखोगे तो इस किस्म का निशान आपके पास आ जाएगा, वो भी आपने लेना है। और एक व्हाट्सएप का जो लोगो है वो भी आपने पिंटरेस्ट से लेना है। बाकी काम आपका यहीं पर होना है। जो आपने इस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप तसल्ली से मश्क करें। जहाँ भी कोई भी मसला परेशानी हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। फ़ीमेल्स अपने टीचर से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के साथ, नए सबक के साथ, नई मश्क के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।